तो हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती टेंशन के कारण जिस तरीके से भारत का व्यापार ईरान की वजह से पूरी तरह से बाधित हो गया है और ना तो ढंग से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ का ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का उपयोग हो पा रहा है और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रास्ते का उपयोग करके ईरान के बगल से भारत में कोई तेल टैंकर या फिर अन्य प्रोडक्ट की सप्लाई हो पा रही है। यहाँ तक कि अब ईरान इस छोटी से रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक करने की तैयारी में है, यानी कि अगर यह पतला सा रास्ता ईरान के द्वारा बंद किया गया तो भारत को काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा और इस अफ्रीका वाले रास्ते का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे में सवाल यह उठता है कि ईरान के आजू बाजू और उसके चारों तरफ भारत का कोई मिलिट्री बेस मौजूद है जिससे हम ईरान को अपने कंट्रोल में ले और ईरान भारत के किसी भी व्यापारिक जहाज पर या फिर मैटर गंभीर होने के बाद भी भारत पर हमला करने के लिए 100 बार सोचे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हाँ, भारत के बाहर भी हमारे ऐसे कई मिलिट्री बेस हैं जो कि पूरे ईरान को कवर कर सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। देखिए, जब से इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत के व्यापार में अनेकों बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि पहली बात तो भारत ईरान के एयर स्पेस का उपयोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ईरान पर कब मिसाइल से अटैक हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भारत की एयरलाइन को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे दूसरे देशों की एयरलाइनों के माध्यम से सामान को ले जाने और ले आने में लंबा समय और लंबा खर्चा लग रहा है। इसके अलावा दूसरी ओर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर जो कि ईरान से होकर गुजरता है, इस जमीनी रास्ते का उपयोग भी ना के बराबर कर दिया गया है, क्योंकि ईरान पर कब कहां से हमला होगा इस बात की भनक तक किसी को नहीं लग रही। और जो तीसरा रास्ता उपयोग होता है वह ईरान के बगल से गुजरने वाला समुद्री रास्ता है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जाना जाता है। अब इसे भी ना के बराबर उपयोग किया जा रहा है और ईरान तो खुद इसे ब्लॉक करने की तैयारी में है। और तैयारी के साथ साथ जब घटना इतने बड़े लेवल पर घटित हो रही है तो इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में हमला किया है, इसलिए ईरान अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। और अगर अमेरिका पर हमला होता है तो इसमें नाटो के 32 देश भी शामिल हो जाएंगे। इधर मिडिल ईस्ट के कई देश पहले से ही रेडी है, तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। फिलहाल भगवान ना करे कि कभी ऐसी स्थिति देखने को मिले, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें भारत की भूमिका भी अहम हो जाती है। तो इसमें सवाल खड़ा होता है कि भारत की मिलिट्री पकड़ कहाँ कहाँ पर है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि समुद्र से लेकर जमीन और हवा तीनों क्षेत्रों में भारत की पकड़ ना सिर्फ हमारे देश के माध्यम से बल्कि विदेशों के माध्यम से भी। फिलहाल अपने देश की बात करें तो इसका सार्वजनिक डाटा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जो सामान्य जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक देखा जाए तो इंडियन आर्मी के पास कुल मिलाकर 60 से अधिक मिलिट्री बेस मौजूद है। और ठीक इसी तरह इंडियन एयरफोर्स के पास भी 60 से अधिक मिलिट्री बेस मौजूद होने का अनुमान है। जबकि अगर भारतीय नौसेना की बात की जाए तो भारतीय नौसेना के पास भी करीब 20 से भी अधिक नेवल बेस मौजूद है, जो कि भारत के अलग अलग इलाकों और अलग अलग जगहों पर, यानी कि भारत के चारों कोनों पर इतनी ज़्यादा मिलिट्री बेस होने से संकेत साफ है कि भारत में कोई भी देश अचानक घुसपैठ नहीं कर सकता। अगर ईरान ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे सैकड़ों बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत के जितने भी मिलिट्री बेस हैं ये अपने आप में यह ताकत रखते हैं कि बाहर से आने वाली किसी भी मिसाइल या फिर फाइटर जेट को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए। और अगर इस मैप में देखें तो यह मैप लोकेट पॉइंट दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर भारत के कुछ महत्वपूर्ण और बड़े एयरबेस मौजूद हैं जहाँ पर भारत के अलग अलग फाइटर जेट डिप्लॉय किए गए हैं। फिलहाल यह तो होगी भारत की बात, भारत में कहाँ कहाँ सैन्य ठिकाने हैं, लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार भारत के बाहर किन किन देशों में और कहाँ कहाँ पर भारत ने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। तो उसके लिए अगर आप इस मैप में देखें तो यह जितने भी पॉइंट दिखाए जा रहे हैं यह ऐसे मिलिट्री बेस हैं जो कि भारत के लिए आउटसाइड ऑफ इंडिया यानी कि अलग देश में मौजूद है। और जहाँ तक सार्वजनिक डाटा उपलब्ध है वहाँ तक लगभग यह मिलिट्री भारत के ऐसे हैं जो आउटसाइड ऑफ इंडिया। वैसे तो इस मैप में आपको केवल 12 कंट्रीज में मिलिट्री बेस दिख रहे होंगे, लेकिन देखा जाए तो इन्हीं 12 कंट्री में भारत के लगभग 22 सैन्य ठिकाने मौजूद है। हालांकि ये सब तो ठीक है कि इतने अलग अलग देशों में भारत के अलग अलग सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, लेकिन इसमें ध्यान देना यह है आखिरकार ऐसे कौन कौन से मिलिट्री बेसिस हैं जो कि ईरान को थामने की क्षमता रखते हैं। जिसमें सबसे पहले और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने की बात की जाए तो वह है ओमान में मौजूद दुबकू और सलाला पोर्ट, जो कि अरब सागर के किनारे से ईरान से सीधा समुद्री संपर्क रखता है। भारत को यहाँ लॉजिस्टिक एक्सेस मिला है, यानी कि भारत के नौसेना जहाज यहाँ रुक सकते हैं और रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, जो कि ईरान की दक्षिणी सीमाओं और हार्मोज की खाड़ी से महज 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से भारत के युद्धपोत P-8 निगरानी विमान और सबमरीन युद्ध के समय सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अगला है ताजिकिस्तान में मौजूद
फरखोर एयरबेस जो कि अफगानिस्तान के पास ईरान की उत्तरी सीमा से लगभग 600 से 700 किलोमीटर दूर है। यह भारत का पहला और एकमात्र एयरबेस है जो भारत के बाहर है, जिसे भारत और रूस मिलकर संचालित करते हैं और यहाँ से AIU-30 MKI और या अन्य एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। यह बेस ईरान की उत्तर पश्चिमी सीमा से सिटी निगरानी और एयर स्ट्राइक क्षमता को संभावना बनाता, साथ ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान तीनों पर नजर रखने में सक्षम है। इसके अलावा अगला और महत्वपूर्ण बेस है मॉरिशस के आगालेगा द्वीप में, जो अब निर्माणाधीन है। भारत यहाँ एक रनवे और नौसैनिक अड्डा बना रहा है। यह पोर्ट लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग और नौसेना तैनाती के लिए उपयुक्त है। यहाँ से भारतीय नौसेना के युद्धपोत और पेट्रोलिंग शिप ईरान तक तो नहीं जा सकते, लेकिन उन्हें सपोर्ट और लॉजिस्टिक कवर दे सकते हैं, जैसे अमेरिकी गुआम बेस करता है। लेकिन सेशेल्स, मालदीव्स, श्रीलंका और सिंगापुर के सैन्य ठिकाने डायरेक्टली ईरान के खिलाफ अपने कदम उठा सकते हैं। हालांकि कभी भी भारत ईरान पर सीधे हमला करने की नीति नहीं अपनाएगा, लेकिन अगर वैश्विक युद्ध जैसी परिदृश्य बनता है तो भारत के पास ऐसी 4 से 5 सामरिक चाबियां हैं जिनसे भारत ईरान की सीमाओं तक पहुंच बना सकता है और अपनी तेल सुरक्षा, विदेशी नागरिकों की रक्षा और समुद्री रास्तों की सुरक्षा कर सकता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि क्या आपको पहले से भारत के विदेशों में मौजूद इन सैन्य ठिकानों के बारे में पता था या नहीं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।